Hello and welcome to VLearn. This is session 13, Product Management. Topics to be covered: Introduction, how to generate the parameters for ATAR model, concept generation, concept testing, data analysis for the concept testing. Introduction. The new product development process consists of the several steps like the idea generation, concept generation and testing, product testing, pre-test marketing testing, test marketing, launching the new product, managing the product according to the product life cycle. At each stage of the product development, what we are trying to do is to predict how many units of a product or a service offering that the firms can sell. इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग हमेशा ये कंसीडर करते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आइडिया जनरेशन होंगे. एज वी ऑल स्टडीड दैट कि एक न्यू प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए उसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं. जिस स्टेजेस में एक स्टेज होती है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जहाँ पर उसकी एक टेस्टिंग की जाती है, जहाँ पर कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है. So in that concept, yes, the idea generation, the concept generation, testing, product testing, pre-testing, marketing testing, test market, launching the new product, managing the product, these all are the considerations, these all are the activities to be conducted in. So we are actually trying to predict how many units of these product is basically service in the firm. कि एक सेलिंग के लिए हमें कितनी यूनिट्स जो हैं सेल आउट करनी ज़रूरी हैं. दीज ऑल आर एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड. बट इसके अलावा ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंडिंग दी और टू गेटिंग दी एस्टिमेशन ऑफ अ सेल कि हमें कितनी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी टू ब्रिंगिंग आउट दैट पर्टिकुलर थिंग. In that terms, yes, full successful marketing of a product, it is the imperative that the potential customer should become aware of existence of a new product and product should be available for them for the adoption. If you were saying कि एक सेलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक सेल कॉन्सेप्ट होगा तभी एक कंपनी अच्छे से एस्टिमेट कर पाएगी, तो उस केस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड दैट कि कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट राइज हो रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि किस तरीके के पोटेंशियल कस्टमर्स हैं मार्केट के अंदर, किस तरीके के वो पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर बिहेव कर रहे हैं, हाउ दे वर एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, हाउ दे वर अडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो फॉर एस्टिमेटिंग द न्यू प्रोडक्ट सेल्स वी मे बी कंसीडर्ड हु आर दी बाइंग यूनिट्स, मतलब कौन खरीद रहा है, वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है कि नहीं है, level of availability to them, and then estimate of the buying units trying the product and repeating the product consumption. It is what basically getting the understanding about कि आपके कंज्यूमर्स को अवेयरनेस है भी कि नहीं. मार्केट में हमेशा पोटेंशियल कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं, पर उन पोटेंशियल कस्टमर्स को जब तक आप अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी कंपनी बेनिफिट नहीं कर पाएगी. बिकॉज पोटेंशियल कस्टमर जब हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं तभी वो एक अवेयरनेस जनरेट कर पाते हैं, तभी वो एक मार्केट पिक्चर्स में आ पाते हैं. इन दैट केस येस, अवेयरनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. उसी के बिहाफ पर हम लोग एक बाइंग एस्टिमेशंस लगा सकते हैं. एक हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा कंज्यूमर किस तरीके से बाई कर सकता है, एक आइडिया ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि अवेयरनेस के बाद अवेलेबिलिटी वहाँ करवानी ज़रूरी है, एंड देन ऑटोमेटिकली कस्टमर्स कम्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड ट्राइंग द प्रोडक्ट. वो कोशिश करते हैं प्रोडक्ट को ट्राई करने की. सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया कि जब एक टेस्टिंग होती है, जब एक कॉन्सेप्ट राइज होते हैं, तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. So in that case, overall concept क्या है ये? This conceptualization of a new product forecasting has been referred to as TATR. We can इसको हम लोग एक TRAT के नाम से ही बोल सकते हैं, TRAT model. TRAT model is basically means that, या इसका literature meaning है, A stands for awareness, T stands for trial purchase, A stands for availability and R purchase for the repeated purchase. That means कि अगर हम अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं हमारी मार्केट के अंदर, उस अवेयरनेस के बिहाफ पर हम लोग एक ट्रायल परचेज देंगे कंज्यूमर्स को. दैट मीन्स कंज्यूमर इज ऑलवेज लुकिंग टू परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इवन जस्ट फॉर द ट्रायल बेसिस कि हाँ हम प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे हैं सिर्फ उस बेसिस पर. एंड अनदर ए इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर दी अवेलेबिलिटी, यानी कि आप प्रोडक्ट को फाइनली फिर अवेलेबल करवाते हैं एंड देन यू फाइनली ट्राई टू रिपीट दैट परचेज. आप अपने प्रोडक्ट को रिपीट करवाते हैं, अपनी परचेज को रिपीट करवाते हैं.
सो इन दैट केस व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैट मॉडल? ट्रैट मॉडल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले है द बाइंग यूनिट. बाइंग यूनिट इज व्हाट? इंडिविजुअल हाउसहोल्ड डिपार्टमेंट फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, दीज ऑल आर अ बाइंग यूनिट. एक खरीदार हमारा बायर भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक हाउस होल्ड हो सकता है जो एक प्रोडक्ट को पूरा घर यूज़ करता हो, एक डिपार्टमेंट हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. और हमारी टारगेट मार्केट, इट कुड बी द ग्रुप ऑफ बाइंग यूनिट to whom the marketing efforts are on. That means a group of the buying units, एक buying units का group है who were actually making the efforts on that particular product. Or it could be a current market. ये एक current market भी हो सकती है. The group of a buying unit who are expected to buy the new product. और ये एक group of that market हो सकता है जो एक new product को खरीदने की कोशिश करता है. Another is aware. Aware is what? The percentage of buying unit. That means कि किस तरीके की percentage है buying units की जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहती है. दैट इज़ परसेंटेज ऑफ अ बाइंग यूनिट हु एक्चुअली लर्न अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस, जो कि आपके प्रोडक्ट के